हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाई तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि एमपीजीक्यू को ध्यान में रखते हुए परीक्षा धाम बुक के माध्यम से हम लगा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी, मध्य प्रदेश की हिस्ट्री, मध्य प्रदेश की इकोनॉमी, मध्य प्रदेश की पॉलिटी और मध्य प्रदेश की ट्राइब्स के बारे में जो है हम 31 चैप्टर अभी तक जो है कंप्लीट कर चुके हैं। आज का जो हमारा है यहाँ पर मध्य प्रदेश के विविध के बारे में बात करेंगे। 32 नंबर के चैप्टर के बारे में बात करेंगे। मध्य प्रदेश के जितने भी व्यक्तित्व हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो आज का चैप्टर जो होगा आपको लग रहा होगा कि बहुत सरल चैप्टर है, बट यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं, एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए शुरुआत करेंगे 32 नंबर चैप्टर के प्रमुख मध्य प्रदेश के व्यक्तित्व के बारे में। एक बार जोरदार तरीके चैनल पे नए हो सब्सक्राइब लाइक से जरूर एक बार कर देना है। पहला क्वेश्चन हमारा कहता है कि राष्ट्र बाल कवि बैरागी का वास्तविक नाम क्या था। तो राष्ट्र बाल कवि बैरागी का वास्तविक नाम की बात करी क्या था, और ये देखा जाए तो एमपीपीएससी 2020 में आया ये क्वेश्चन भी था। 2020 में क्वेश्चन आया था कि राष्ट्र बाल कवि बैरागी का नाम पूछ रहा है क्या था। आप कहेंगे नंदराम दास नाम था। क्या रहा? नंदराम दास नाम था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो नीमच जिले में इनका जो है जन्म हुआ था। यहाँ पर नीमच जिले में जो है जन्म हुआ था। वास्तविक नाम इनका नंदराम दास था। इनकी रचनाएं दीवट पर दीप, गन्ने मेरे भाई, अपनी गंध नहीं बेचूंगा, ये आपकी इनकी रचनाएं थी और राष्ट्र बाल कवि बैरागी के नाम से ये प्रसिद्ध थे। सेकंड क्वेश्चन आता है कि प्रसिद्ध भारतीय कारीगर मोहम्मद यूसुफ खत्री का जन्म जो है मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था। कारीगर रहे हैं भारतीय प्रसिद्ध और मोहम्मद यूसुफ खत्री के जन्म की बात की जाए धार जिले में इनका जन्म हुआ है। धार जिले में 1967 में इनका जन्म हुआ था। ध्यान रखिएगा, बाघ स्थान पर, और बाघ प्रिंट के लिए प्रसिद्ध कलाकार भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मेरी 51 कविताएं मध्य प्रदेश से संबंधित किस लेखक की कृतियां हैं। मेरी 51 कविताओं की बात किया कि मध्य प्रदेश से किससे संबंधित हैं? अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा संबंधित है। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में हुआ था। इनकी मेरी 51 कविताएं, मृत्यु या हत्या, अमर आग, संसद के 3 दशक, इनकी कविताएं या रचनाएं इनकी जानी जाती हैं। मध्य प्रदेश में जन्म लेने वाले भारत के प्रधानमंत्री का नाम बताइए। तो इन चारों में मध्य प्रदेश में बात किया तो अटल बिहारी वाजपेयी ने ग्वालियर में जन्म लिया था और मध्य प्रदेश और भारत की प्रधानमंत्री रह चुके हैं। मध्य प्रदेश से संबंधित कौन सा व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बना था? मध्य प्रदेश से संबंधित है और भारत कौन सा व्यक्ति है जो भारत का राष्ट्रपति बना? इन तीनों में बात किया है तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का जन्म बात किया है तो 1918 में भोपाल में हुआ था। भोपाल स्टेट के पहले मुख्यमंत्री थे। भारत के 9वें नंबर के 1992-97 में राष्ट्रपति रहे। 1999 में दिल का दौरा पड़ने के कारण हार्ट अटैक के कारण मृत्यु हुई थी और इनकी समाधि दिल्ली में कर्म भूमि पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के 10वें प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म मध्य प्रदेश के किस शहर में हुआ था? आप कहेंगे ग्वालियर शहर में इनका जन्म हुआ था। प्रसिद्ध लोक गायक तीजन बाई का संबंध किस लोकगीत से है? प्रसिद्ध लोक गायक तीजन बाई हैं, इनका संबंध पूछ रहा है किस लोकगीत से है? आप कहेंगे पंडवानी से इनका लोकगीत का संबंध है। तीजन बाई का जन्म छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला में हुआ था और पंडवानी गीत के लिए प्रसिद्ध है। 1987-88 में पद्मश्री, पद्म भूषण 2003 में और पद्म विभूषण 2019 में पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। बाबा डिके का संबंध किस जिले से है? बाबा डिके के संबंध की बात किया है, नीमच जिले से बाबा डिके का संबंध है। बाबा डिके का जन्म 1919 में नीमच जिले में हुआ था। इनका वास्तविक नाम गंगाधर महादेव डिके था। इन्होंने लिटिल थिएटर की स्थापना इंदौर में 1944 में की हुई थी। कौन सा व्यक्तित्व मध्य प्रदेश राजनीति से संबंधित नहीं है? तो कौन सा व्यक्ति मध्य प्रदेश राजनीति से संबंधित नहीं है? कैलाश नाथ काटजू संबंधित है ना, आपके उमा भारती भी हैं, सुंदरलाल पटवा भी हैं। उद्धव ठाकरे की बात किया तो मध्य प्रदेश की राजनीति से इनका संबंध जो है नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो मौलाना बरकतुल्लाह भोपाल में जन्म हुआ था, कैलाश नाथ काटजू का रतलाम में, अटल बिहारी वाजपेयी ग्वालियर में, सुंदरलाल पटवा का नीमच में और उमा भारती का टीकमगढ़ में। निम्नलिखित राजनीतिज्ञों में से किसका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ है? तो मध्य प्रदेश में इन चारों में बात किया है तो अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म मध्य प्रदेश में जो है हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अकबर एवं गौस मोहम्मद के कहने पर किसने अपना मोहम्मद अता अली खां जो है नाम कर लिया था? तो किसके कहने पर अकबर और गौस मोहम्मद के कहने पर किसने अपना नाम मोहम्मद अता अली खान कर लिया था? तानसेन के द्वारा अपना नाम को मोहम्मद अता अली खान कर लिया था अकबर एवं मोहम्मद गौस के कहने पर। तानसेन का जन्म ग्वालियर के बेहट गांव में हुआ था। इनका मूल नाम रामतनु पांडे था। ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका है। अकबर और मोहम्मद गौस के कहने पर इन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया और अपना नाम मोहम्मद अता अली खान भी कर लिया था। इन्होंने मियां मल्हार, दरबारी कन्हड़, मियां की सारंग आदि रागों का आविष्कार किया और ध्रुपद में महारत इन्होंने हासिल जो है की हुई है।
एक छोटा सा अपडेट है, हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम यूपीएससी नट है, और एमपीपीएससी की टेस्ट सीरीज के लिए आपको ऐप पर जाना है। टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में मल्टीपल कोचों के टेस्ट सीरीज है, वहां से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करके प्रिंट आउट वगैरह भी जो है निकलवा सकते हो। आप जाके एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। चंद्रशेखर आजाद का कर्म स्थल वर्तमान में आजादपुरा के नाम से प्रसिद्ध गांव को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो पहले थिमारपुर नाम से जो है जाना जाता था। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में हुआ था, जो कि भावरा में है। इस कर्म स्थल पर निवाड़ी जिले का गांव थिमारपुरा गांव नाम बदलकर आजादपुरा जो है कर दिया गया। पहले इसका नाम थिमारपुरा गांव था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के किस शहर में हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महू शहर में जो है हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात किया तो संविधान के पिता के रूप में इनको जाना जाता है। 14 अप्रैल 1891 को महू इंदौर में इनका जन्म हुआ। 1929 से 30 में नासिक में समता शोषित वर्ग संघर्ष की इन्होंने स्थापना की और इनकी मृत्यु 1956 में हो गई थी। मरणोपरांत 1990 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया है। संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस दिवस को हुआ था? आपका ऑप्शन रहेगा 14 अप्रैल 1891 को किया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मभूमि कौन सी है? तो आप कहेंगे महू डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मभूमि है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा शोषित वर्ग संघर्ष की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्थापना की बात की जा रही है, किस वर्ष हुई? तो आप कहेंगे 1930 में हुई थी। कहां पर हुई थी? 1930 में हुई थी, ध्यान रखिएगा। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का जन्म कहां पर हुआ है? तो भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का जन्म की बात की जा रही है, कहां पर हुआ है? आप कहेंगे भोपाल में इनका जन्म जो है हुआ है। 1918 में भोपाल में शंकर दयाल शर्मा का जन्म हुआ। भोपाल स्टेट के पहले मुख्यमंत्री थे। 1952-56 में रहे हैं और 1992 से 97 में भारत के 9वें नंबर के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। प्रसिद्ध हिंदी लेखक कांग्रेस के दिग्गज नेता कौन है? प्रसिद्ध हिंदी लेखक कांग्रेस के दिग्गज नेता की बात किया तो गणेश शंकर विद्यार्थी हैं, और गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म इलाहाबाद में हुआ था। राजनीतिक गुरु बाल गंगाधर तिलक थे। कार्यस्थली मुंगावली अशोकनगर रही है, इनको ध्यान रखिएगा। भारत के भोपाल के भारत भवन को डिजाइन किसने वास्तुकार हैं? तो भोपाल के भारत भवन को डिजाइनकार की बात किया तो चार्ल्स कोरिया इसके आपके वास्तुकार हैं। इन चार्ल्स कोरिया का जन्म हैदराबाद में 1930 में हुआ था। मुंबई में 2015 में इनकी मृत्यु हुई। इनके द्वारा इंदिरा गांधी विधानसभा भवन, भारत भवन, पर्यावास भवन का जो है डिजाइन को बनाया गया है, वास्तुकार रहे हैं। प्रसिद्ध गीत गायक स्वर्गीय किशोर कुमार का संबंध मध्य प्रदेश के किस शहर से है? प्रसिद्ध गीत गायक है किशोर कुमार के संबंध की बात की जा रही है, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से इनका संबंध है। 1929 में इनका जन्म हुआ था। वास्तविक नाम आभास कुमार गांगुली था। मध्य प्रदेश के खंडवा में कौन से प्रसिद्ध पार्श्व गायक पैदा हुए हैं? तो कौन से हुए हैं? किशोर कुमार पैदा हुए हैं। प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता और गायक किशोर का जन्म कहां पर हुआ है? आप कहेंगे खंडवा जिले में जन्म हुआ है। बेगम असगरी बाई का जन्म किस जिले में हुआ है? बेगम असगरी बाई के जन्म की बात किया है तो छतरपुर जिले में बेगम असगरी बाई का जन्म 1918 में हुआ था, छतरपुर जिले के बिजावर में। प्रसिद्ध ध्रुपद गायिका हैं। 1985 में तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया। 1986 में इन्हें शिखर सम्मान भी प्रदान किया गया है। राजा भैया पूंछ वाले का मूल नाम क्या है? राजा भैया पूंछ वाले के मूल नाम की बात किया तो बाल कृष्ण आपटेकर इनका मूल नाम है। तो इनका जन्म 1982 में ग्वालियर में हुआ था। मूल नाम बाल कृष्ण आपटेकर है। ठुमरी ध्रुपद के विशेषज्ञ माने जाते हैं। इनकी रचनाएं तान मल्लिका, संगीतोपासना है। संगीतकार का संबंध मध्य प्रदेश से नहीं है, तो किसका संबंध मध्य प्रदेश से? संगीतकार हैं जो संबंध नहीं है, एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर बहुत सारे इनकी बात करेंगे, जैसे उस्ताद अलाउद्दीन खान की बात किया त्रिपुरा शिवपुरा वर्तमान बांग्लादेश से संबंध है। अली अकबर खान का मेहर सतना संबंधित है। अमजद अली खान का ग्वालियर से संबंध है। आमिर खान का इंदौर से संबंध है। कुमार गंधर्व का बेलगांव कर्नाटक से। इन सभी का आपका ग्वालियर से है, जिसमें उस्ताद हाफिज अली, राजा भैया पूंछ वाले, शंकर राव पंडित और कृष्ण राव, ये सभी ग्वालियर से हैं। और बेगम असगरी बाई का संबंध छतरपुर जिले से संबंध है। तो ये कुछ आपके संगीतकार हैं जिनको आपको याद करना चाहिए, एग्जाम में ये आते हैं। नेक्स्ट आता है कि कृष्ण राव पंडित संगीत किस घराने से संबंधित है? कृष्ण राव पंडित संगीत घराने की बात किया तो ग्वालियर घराने से संबंधित है। इनका जन्म ग्वालियर घराने में हुआ था और इन्होंने संगीत मार्तंड की उपाधि जो है सुशोभित की हुई है। सुर सामग्री लता मंगेशकर का जन्म मध्य प्रदेश के किस शहर में हुआ? तो लता मंगेशकर की बात की जाए तो इंदौर शहर में लता मंगेशकर का जन्म 1929 में हुआ था। इन्हें स्वर कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। इनके बचपन का नाम हेमा था। 1999 में पद्म विभूषण, 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। इंदौर में पैदा हुए सबसे लोकप्रिय गायक का नाम क्या है? ऑप्शन रहेगा लता मंगेशकर का नाम है। लता मंगेशकर का वास्तविक नाम क्या था? हेमा लता मंगेशकर का वास्तविक नाम था। नेक्स्ट आता है कि मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में
किस प्रसिद्ध व्यक्ति का जन्म हुआ था? तो उज्जैन के कौन से हैं? शरद जोशी। शरद जोशी का जन्म की बात किया है तो उज्जैन में हुआ था। इनका 1931 में उज्जैन में जन्म हुआ। 1990 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। इनकी प्रमुख रचनाओं में राह किनारे बैठे, परिक्रमा, जीप पर सवार इल्लियां, एक था गधा, अंधों का हाथी, तिलमिस, जादुई दुनिया, फिर किसी बहाने और मैं केवल मैं, इनकी जो है शरद जोशी की कुछ रचनाएं हैं। मध्य प्रदेश का गान के लेखक कौन है? तो मध्य प्रदेश के गान के लेखक महेश श्रीवास्तव हैं। सबका दाता सबका सबका साथी मध्य प्रदेश का क्या है? गान है। 26 जुलाई 2001 को इसकी घोषणा की गई थी। महेश श्रीवास्तव इसके रचनाकार हैं। संगीतकार सुनील झा, आदेश श्रीवास्तव हैं और गायक इसके शांतनु मुखर्जी हैं। आदेश श्रीवास्तव विख्यात हैं किसके लिए? तो आप कहेंगे संगीत निर्देशक के लिए विख्यात हैं। कौन सा चित्रकार 1922 में मध्य प्रदेश में जन्मा किंतु 1950 के बाद फ्रांस में रहकर कार्य किया? 2016 में नई दिल्ली में इसका देहांत हो गया, मतलब की मृत्यु हो गई। सैयद हैदर रजा की यहाँ पर जो है बात की जा रही है। सैयद हैदर रजा का जन्म की बात की जाए तो 1922 में सैयद हैदर रजा की बात की जाए तो नरसिंहपुर में इनका जो है जन्म हुआ था, मंडला जिले में, ध्यान रखिएगा। कालिदास सम्मान से इन्हें 1993 में जो है सम्मानित किया गया था और 2013 में इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित जो है किया गया था। नेक्स्ट आता है कि ममता शर्मा एक विख्यात है। कौन है? तो गायिका है। ममता शर्मा का जन्म ग्वालियर में हुआ था। एक प्रमुख गायिका है। दबंग जैसी मूवी में अपने गायन के लिए यह प्रसिद्धि पा चुकी हैं, जिनका नाम क्या है? आप कहेंगे ममता शर्मा इनका नाम है। क्या नाम है? ममता शर्मा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखते हैं। विष्णु चिंचालकर का संबंध किससे है? भाई बात की जा रही है कि विष्णु चिंचालकर के संबंध की बात की जा रही है किससे है? ऑप्शन रहेगा चित्रकार से संबंध है। जैसे विष्णु चिंचालकर की बात किया तो देवास में इनका जन्म हुआ। सैयद हैदर रजा की नरसिंहपुर में जन्म हुआ। देवयानी कृष्ण की इंदौर में जन्म हुआ। नारायण श्रीधर बेंद्रे की इंदौर में जन्म हुआ। प्रभु जोशी का जन्म भी इंदौर में ही हुआ। हबीब तनवीर का जन्म किस स्थान पर हुआ था? हबीब तनवीर के जन्म की बात किया है तो रायपुर में इनका जन्म हुआ था। 1 सितंबर 1923 को रायपुर में हबीब तनवीर का जो है जन्म हुआ था। 2002 में भारत सरकार के द्वारा पद्म विभूषण को सम्मानित किया गया था और 8 जून 2009 का इनका निधन हो गया था। कब हो गया था? 8 जून 2009 को इनका निधन हो गया था। बड़वानी मध्य प्रदेश में पैदा हुए और भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष की बात की जाए अनिल काकोडकर है। कौन है? अनिल काकोडकर है। बात किया है मध्य प्रदेश के साइंस मैन के नाम से कैसे जाना जाता है? साइंस मैन के नाम से अनिल काकोडकर को साइंस मैन के नाम से भी जाना जाता है। अनिल काकोडकर को पद्म विभूषण पुरस्कार कब सम्मानित किया गया? 2009 में दिया गया था। ग्वालियर में पैदा हुए विश्व प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं। इनके नाम पर एक एल्गोरिथम का नाम रखा गया है। क्या नाम है? तो ग्वालियर में पैदा हुए प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं। इनका जन्म 1957 ग्वालियर में हुआ था। नरेंद्र कुमार करमारकर इनका नाम है। गणित के एल्गोरिथम सूत्र और कर्माकर एल्गोरिथम का प्रतिपादन किया है। मध्य प्रदेश के गणित पुरुष के रूप में इनको जाना जाता है। नरेंद्र करमारकर एक प्रसिद्ध गणितज्ञ का जन्म कहां हुआ था? ऑप्शन रहेगा ग्वालियर में हुआ था। नरेंद्र कृष्णा करमारकर के प्रसिद्ध है किसके लिए? गणितज्ञ के लिए जाने जाते हैं। मध्य प्रदेश में पैदा हुए कौन से हिंदी लेखक जैन धर्म के विद्वान हैं? ऑप्शन रहेगा नाथूराम प्रेमी। नाथूराम प्रेमी का जन्म देवरी सागर में हुआ था। इनकी रचनाएं जैन धर्म से संबंधित हैं। नवनिधि, सप्त सरोज इनकी रचनाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन पर्वतारोही मध्य प्रदेश से 2016 में माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचा है? तो नाम रहेगा भगवान सिंह कुशवाहा। भगवान सिंह कुशवाहा का जिला की बात किया तो भोपाल से हैं। भावना ढहिया तामिया जिला छिंदवाड़ा से हैं। मेघना परमार सीहोर से हैं और रत्नेश पांडे सतना जिले से संबंधित हैं। जबलपुर में जन्मी राज्यसभा सदस्य और बॉलीवुड अभिनेत्री की बात किया तो जया बच्चन है। जबलपुर में 1948 में जन्म हुआ था। समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सदस्य भी रह चुकी हैं। गुड्डी फिल्म से करियर की इन्होंने जो है शुरुआत की थी। इस हिंदी फिल्म अभिनेत्री का जन्म और पालन पोषण मध्य प्रदेश में हुआ। ऑप्शन रहेगा जया बच्चन का। इन सभी के बीच आम बात है कि सलीम खान, सलमान खान और लता मंगेशकर ये सभी क्या हैं? ये सभी इंदौर में पैदा हुए धन के। कहां पर? सलमान खान की बात की जाए, सलीम खान की बात की जाए, लता मंगेशकर की बात की जाए, जॉनी वॉकर की बात किया, राहुल द्रविड़, ये सभी पांचों व्यक्ति आपके कहां पर? इंदौर में पैदा हुए हैं। कहां पर? इंदौर में पैदा हुए हैं। बॉलीवुड में प्रसिद्ध अभिनेता सलमान खान का जन्म कहां पर हुआ है? आप कहेंगे इंदौर में हुआ है। सलमान खान का जन्म इंदौर में। कवि प्रदीप रामचंद्र नारायण द्विवेदी उज्जैन में, जॉनी वॉकर इंदौर में, रघुवीर यादव जबलपुर में और जगदीप सिंह दतिया में जो है जन्म इनका हुआ है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भाई मिस्टर इंडिया जैसी, कौन क्या कह रहा है? मिस्टर इंडिया जैसी फिल्मों के लिए लिखा था जो सतना में पैदा हुए लेखक का नाम भी जाए शरत सक्सेना है। क्या नाम है? शरत सक्सेना नाम है। मध्य प्रदेश के कौन से शहर में विख्यात अभिनेता शरत सक्सेना का जन्म हुआ है? शरत सक्सेना के जन्म की बात किया है तो सतना जिले में हुआ है। कहां पर हुआ है? सतना जिले में इनका जन्म हुआ है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। अभिनेता अर्जुन रामपाल का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ? तो अर्जुन रामपाल के जन्म की बात की जाए तो जबलपुर में इनका जन्म हुआ है। अर्जुन रामपाल का जन्म जबलपुर में हुआ। अन्नू कपूर का जन्म भोपाल में, किशोर कुमार का खंडवा में, रघुवीर यादव का जबलपुर में, मुकेश तिवारी का सागर में, गोविंद नामदेव का सागर में हुआ है। भोपाल में पैदा हुए भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की बात किया तो रघुराम गोविंद राजन है, ध्यान रखिएगा। इनका जन्म भोपाल में 1963 में हुआ था। 2013 से 2016 तक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रह चुके हैं। 2003 से 2006 तक IMF के निदेशक भी रह चुके हैं। रघुराम राजन RBI के पूर्व गवर्नर का जन्म कहां हुआ था? आप कहेंगे भोपाल में इनका जन्म हुआ था। विदिशा में पैदा हुए बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक और नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? कैलाश सत्यार्थी हैं, जो जन्म विदिशा में हुआ था 1954 में, और 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन की स्थापना की। 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। कैलाश सत्यार्थी के भारतीय बाल अधिकार कार्यकर्ता, बाल श्रम विरुद्ध के पक्षधर में कार्यरत थे। नेक्स्ट आता है, मध्य प्रदेश में 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? तो आप कहेंगे समाज सेवक कैलाश सत्यार्थी के द्वारा किया गया था। विदिशा में पैदा हुए बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी, अभी बताया है। लोकसभा के अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने अपनी पढ़ाई पूरी की है, कहां से की है? देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय, जिसे अब इंदौर विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। सुमित्रा महाजन का जन्म रत्नागिरी महाराष्ट्र में हुआ था। ताई बाई के नाम से मशहूर हैं। इंदौर से देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की। संसदीय क्षेत्र इंदौर रहा है। भारत की दूसरी महिला लोकसभा की स्पीकर रहने में इन्होंने गौरव प्राप्त किया है। मध्य प्रदेश की किस प्रसिद्ध व्यक्ति को ताई के नाम से जाना जाता है? सुमित्रा महाजन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इंदौर के बहरुद्दीन जमालुद्दीन काजी बॉलीवुड के प्रसिद्ध हास्य अभिनेता बने। चलचित्र उद्योग उन्हें किस नाम से जानता है? चलचित्र उन्हें जॉनी वॉकर के नाम से जानता है। 1926 में इंदौर में जन्म हुआ था। इनका अन्य नाम बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी इनका नाम था और हास्य अभिनेता के रूप में इनको जाना जाता है। तो 32 चैप्टर के आज हमने यहाँ पर जो क्वेश्चन की बात की है बहुत इंपोर्टेंट थे। नेक्स्ट चैप्टर की अगर हम बात की जाए तो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी किस चैप्टर पर आएगी? बहुत सारे लोग पढ़ के आते हैं जिससे कि हम रिवीजन कर पाए यहाँ पर। तो बात की जाए तो पर्यटन स्थल, धार्मिक, प्राकृतिक, ऐतिहासिक किले, विश्व धरोहर स्थल के बारे में बात करेंगे। ये चैप्टर आपका बहुत बड़ा चैप्टर है तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा, उसमें थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है ज्यादा, है ना। तो अंतिम समय में इस किताब पर चल रहे हैं, बाकी चैप्टर कंप्लीट होने ही वाले हैं आपके। तो चैनल पर जितनी भी वीडियो आ चुकी हैं सारी देख लेना। कोई भी परेशानी आए तो आप लोग कमेंट या मैसेज कर देना। हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम UPSC नट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, डाउनलोड करके मल्टीपल कोर्सेज वहां चल रहे हैं, एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए धन्यवाद।